तो हेलो ऑल स्टूडेंट्स, आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रस। अभी पिछली वीडियो में हमने हिंदी के में आपको बता दिया था छंद, जिसमें कि हमने रोला और सोरठा आपको दोनों बता दिए थे। अब इस वीडियो में जैसा कि हमने उसमें आपको बताया था कि आगे हम आपको रस, छंद, अलंकार तीनों और पूरा बिल्कुल हिंदी का कोर्स लाएँगे। तो अब आ गया है रस, और इस रस में जैसे कि रस में हम आपको बताएंगे हास्य रस और करुण रस। तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हास्य रस आपको बता दें कि कितने बार आया है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट बहुत टॉपिक है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और ये जो है 20 में भी आया है। ये देखिए, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण शायद देखिए 2020 है, तो ये 2020 में भी आया है। तो हास्य रस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हास्य रस की चलिए हम परिभाषा आपको बताते हैं। परिभाषा इसकी क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हास मतलब हंसी होता है, जैसे कि स्थायी भाव होते हैं रसों के, तो ये हास्य रस है। तो हास्य रस का स्थायी भाव जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, हास्य से हास मतलब हंसी है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति के विचित्र रूप, जैसे कि हम लोग देखते हैं जोकर जो होते हैं, उनको देखकर हमें जो है हंसी आती है, तो उसी प्रकार का है। किसी व्यक्ति के विकृत या विचित्र रूप, आकार, वेशभूषा को देखकर हृदय में जो विनोद मतलब खुशी का या हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास कहलाता है, वह हास कहलाता है। ठीक है। और अगर आपको जो बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही हो तो सॉरी, उसके लिए उसको नेगलेक्ट करना प्लीज़। तो चलिए, कहलाता है यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। क्या है? एक बार और शुरू से पढ़ देते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। चलिए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हास्य रस का। तो हास्य रस का उदाहरण क्या है? बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविन नारी दुखारे। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविन नारी दुखारे, गौतम तिय तरि तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे। आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आराम से इसको आप जो है पढ़ सकते हैं। जैसे बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविन नारी दुखारे, गौतम तिय तरि तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे, होहें शिला सब चंद्रमुखी परसें पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जू करुणा कर कानन को पगधारे। ठीक है। अगर आपको ये ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप हमारी वीडियो को जो है एक आध बार पीछे करके आप देख लेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। ठीक है। इसमें आगे इसका जो है क्या बताया गया है, इसके अंदर वो लिखा हुआ है, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। ठीक है। ये इसमें लिखा है, जैसे कि उन्होंने अहिल्या को जो है पत्थरी मूर्ति को उन्होंने श्री राम के चरणों के स्पर्श से वो वापस बन गई थी। तो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव जैसे कि अभी बताया था हास या हंसी है। ठीक है। उसके बाद विभाव में दो चीज़ें आती हैं, क्या? आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन इसका क्या है? बिंद के वासी तपस्वी। आश्रय इसका क्या है? पाठक, मतलब ये पढ़ने की है तो आश्रय पाठक। और उद्दीपन क्या है? अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना। और अनुभव इसका क्या है? हंसना। और संचारी भाव इसका है स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। ठीक है। तो ये हो गया हास्य रस। अब आते हैं हम करुण रस के ऊपर। ये देखिए करुण रस कितने साल आया हुआ है? 2014, 15, 16, 17, 18 आया हुआ है। और उसके बाद जो है करुण रस आपका आया है, यहाँ पर भी आया करुण रस, आप देख सकते हैं 2020 में भी आया हुआ है। तो चलिए, करुण रस भी जो है आपका इम्पोर्टेंट है। रस में आपको बस दो ही पढ़ने हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उसका स्थायी भाव हास था। इसका शोक मतलब दुख है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। ठीक है। इतना समझ गए। करुण दोबारा से पढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में से संयोग करता या पुष्ट होता है तब करुण रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो अब इसका जो उदाहरण है वो हम आपको दिखाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं।
तो इसका उदाहरण है, देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। वो 4 लाइन का अगर आपको याद हो जाएगा तो ये 2 लाइन का ये तो बड़े आराम से याद हो जाएगा और उससे थोड़ा आसान भी है। देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, जननी मतलब माता, जैसे हम इसको आपको जो है अनुवाद करके बता देते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, जैसे अगर भुजंग आप जानते हैं, भुजंग मतलब सांप होता है। अगर सांप जैसे अपनी मणि खो देता है तो जिस प्रकार से वह फन पटकता है, फनसा पटक रही थी शीश, फन जैसा पटकता है, उसी प्रकार से जो जननी माता हैं वो अपना शीश पटक रही थी। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, मतलब उनको अंधी बनाकर और न्याय किया है भगवान ने। ठीक है, तो क्या है, कौन कहता है, ये श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब कि यह उदाहरण क्या है, करुण रस का अच्छा उदाहरण है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्थायी भाव इसका शोक है। ठीक है, विभाव में आलम्बन और उद्दीपन और आश्रय ये हैं होते हैं। तो आलम्बन इसका श्रवण है, श्रवण कुमार, और उसके बाद जो है आश्रय इसका पाठक है। उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति, उसके बाद जो दशरथ जी होते हैं उनकी उपस्थिति पर उन्होंने ही इनका जो है वध किया था। उसके बाद इनको थोड़ा गलती से वो मर गए थे, लेकिन उन्होंने जानवर समझ के, ये तो बहुत बड़ी कहानी है, आपने छोटे में पढ़ी होगी या सुनी होगी। तो अनुभव, अनुभव इसको क्या है, सिर पटकना, प्रलाप करना आदि। संचारी भाव है इसका स्मृति, विषाद आदि। ठीक है, तो ये आपका जो है हास्य रस और करुण रस हो गए। तो इस वीडियो से आपके जो रस हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो गए। तो अगर अब आप जो है रस में आपको जो है 2 मार्क्स का आता है, तो जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक है, रस हो गए, छंद हो गए। तो हमने जो है छंद आपके पिछली वीडियो में बता दिए। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो वहाँ से जो है आपके 2 नंबर वहाँ से कंफर्म हो गए, 2 यहाँ से हो गए, 4 नंबर हो गए। अब हम अलंकार लाएंगे और जो है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न भी लाएंगे, सभी चीज़ें आएंगी। तो वो देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको इनके सबके नोट्स भी मिलते रहेंगे और जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा वहाँ से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।